राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रूल टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल और हम सीखने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जिसमें कि राइट साइड फंक्शन होता है e टू द पावर ax प्लस by। ये जो मेथड मैं बताने जा रही हूँ दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लास्ट जो हमने सीखा था रूल लास्ट वीडियो में वो था हमारा सिर्फ होमोजीनियस के लिए और उसमें कंडीशन थी कि राइट साइड जो फंक्शन है वो ax प्लस by के फॉर्म का होना चाहिए। यहाँ पर भी ax प्लस by के फॉर्म का है। तो इस तरह के जो फंक्शन के क्वेश्चंस हैं होमोजीनियस के केस में उस मेथड से भी हो सकते हैं, बट हम ये जो बताने जा रहे हैं ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के लिए ही वैलिड है, ये वाला मेथड जो आप आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें पी आई इक्वल टू 1 अपॉन हमने इस फंक्शन को रखा डी और डी डैश के, फिर राइट साइड जो फंक्शन है e टू दी पावर ax प्लस by इसको लिखा। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए d की जगह पुट करते हैं a एंड d डैश की जगह पुट करते हैं b। a क्या है जो x का कोफिशिएंट, b क्या है y का कोफिशिएंट। ठीक है, और इसमें पुट करते समय हम ये देख लेते हैं कि वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर वैल्यू 0 आ रही है a और b को पुट करके तो हम क्या करेंगे, पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ऊपर x लिखेंगे। तो ऊपर x आ गया, नीचे इसको डिफरेंशिएट किया फाई वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू d। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऊपर x है तो विद रिस्पेक्ट टू d, ऊपर y तो विद रिस्पेक्ट टू d डैश, है ना। तो मोस्टली मैं क्वेश्चंस में यही यूज करूंगी, ऊपर x और नीचे d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और एक क्वेश्चन आपके साथ ऐसा भी डिस्कस करूंगी जिसमें ऊपर y लेना पड़ेगा और नीचे d डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम अभी लास्ट में देखेंगे। तो पहले हम ये समझ लें कि ऊपर x आ गया, नीचे d के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया और अब हमने चेक किया a और b को पुट करके कि वो 0 तो नहीं हो रहा। अगर 0 नहीं हो रहा तो इसमें डेरिवेटिव की जो वैल्यू है फाई डैश, इसमें हमने a और b को पुट कर दिया, d की जगह a और d डैश की जगह b। ठीक है, अब हम क्वेश्चन समझते हैं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसने सॉल्व करवाया है तो CF पूछा है। तो ये CF का तरीका हम पहले सीख चुके थे HK वाला, तो आप इसको कर लीजिएगा। हम सीधे PI को फोकस करते हैं। तो PI क्या है, 1 अपॉन हमने पूरा फंक्शन लिखा और राइट साइड जो फंक्शन दिया था वो लिखा। तो अब हमने देखा यहाँ पे हमारी A की वैल्यू कितनी है 2 और B की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, फिर हम ये देख लेंगे कि इसको पुट करने पे 0 तो नहीं आ रहा, आप रफली चेक कर लीजिएगा। तो 0 इसमें नहीं आ रहा था तो फिर हमने इसकी वैल्यू को पुट करके 1/7 ये हमें मिल गया। ठीक है, तो आप चाहे तो इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, वरना इसको एक एक वैल्यू को लिख दीजिए और इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दीजिए। तो सिंपल हमें डी और डी डैश की वैल्यू पुट करनी हुई और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास यहाँ फंक्शन है e की पावर x माइनस वाई, यानी कि a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -1। तो d की जगह हमने 1 रखा और d डैश की जगह -1 रखा, तो हमें मिल गया यहाँ पे 1/20 और ये फंक्शन एज इट इज हर स्टेप में लिखना होता है। तो यहाँ आ गया e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग है, क्या है इसमें देखिए 1 अपॉन करके हमने ये ले लिया फंक्शन जो हमें दिया है और हम इसमें सिर्फ PI निकाल रहे हैं ना, सिर्फ इसमें PI की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो a है वो 2 है और b जो है वो 1 है। तो जब इसमें आप 2 और 1 को पुट करेंगे ना तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो जब 0 आएगा तो फिर क्या करना होता है, ऊपर हमने x लिखा, नीचे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू d। तो क्या मिला हमें, d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे ये 2d आ गया, यहाँ से -4d डैश हो गया और क्योंकि d के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसमें तो d है ही नहीं तो ये कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ओके, अब हमने पुट करके देखा कि क्या 0 तो नहीं आ रहा। अब आप अगर d की जगह 2 पुट करें और d डैश की जगह 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 तो 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम पुट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, ऊपर एक और x आएगा यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d। तो क्या मिल गया हमें 2। ठीक है, तो सीधे हमें आंसर मिल गया यहाँ। तो d और d डैश दोनों चले गए तो ये काम खत्म। दिस इज योर PI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी PI पे ही मैंने सिर्फ बात की है, PI निकाला है। तो इसमें देखिए 2 फंक्शन दिए एक्सपोनेंशियल के लिए, तो हमने क्या किया, इसको P1 P2 मान के किया जैसे पहले हमने किए थे पिछले क्वेश्चंस में, पिछले वीडियो में। तो P1 P2 मान के किया तो P1 की वैल्यू निकाल ली, 1 अपॉन को लिखा फंक्शन को और e की पावर 2x माइनस वाई। तो इस केस में मेरा a था 2 और b है -1। तो आप इसको पुट करके देख लीजिएगा, आपका 12 आएगा। ठीक है, तो 1/12 e की पावर 2x माइनस वाई आंसर हो गया। दूसरे वाले में जब पुट करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो ये 0 बनेगा। फिर हमने वही किया, ऊपर x लिखा, नीचे डिफरेंशिएट किया तो ये 2d मिला है, यहाँ से -3d डैश मिला क्योंकि d का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसमें d नहीं है, कांस्टेंट की तरह काम करेगा इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो हमें मिला 2d - 3d डैश।
फिर दोनों में 1 1 पुट कर देंगे आप, तो -1 मिला, तो आपके पास ये हो गया PI। ठीक है, तो P1 P2 की वैल्यू आ गई, तो इनका जो सम है दैट विल गिव PI। तो उनको लिख दिया हमने P1 + P2 करके, तो ये आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रही थी कि ऊपर y लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें खासियत ये है कि जो d डैश की जो डिग्री है, जो पावर है, वो d के पावर से बड़ी है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे उसमें d की पावर बड़ी थी या d डैश की पावर के से, या फिर d की पावर और d डैश की पावर बराबर थी, है ना, या तो बराबर थी या फिर d की पावर बड़ी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, d डैश की बड़ी है ना, तो मैंने लिख भी दिया है नोट करके। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ऊपर क्या करेंगे, देखिए पहले तो चेक कर लें 0 आ रहा है क्या। यहाँ पे हमें दिया था e⁻x, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि जो a है इसकी वैल्यू है 1 और जो b है उसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, क्योंकि x का मतलब क्या है e⁻1x + 0y, तो a is 1 and b is 0। ठीक है, तो जब हम b 0 का मतलब है d डैश की जगह पुट करते हैं ना, तो d डैश की जगह पुट करेंगे तो 0 हो रहा है ना, b को पुट कर दें और a को रख ही दें। तो क्योंकि d डैश हर टर्म में प्रेजेंट है और इसकी वैल्यू 0 है b की, तो इसीलिए b = 0, यानी कि d डैश की जगह 0 रखने पे ये पूरा 0 हो रहा है। फिर आप अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो फिर से बार बार 0 होगा वो, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, ऊपर y लिखा और नीचे d डैश के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो मुझे क्या मिला, d² d डैश का 1 हो गया माइनस d डैश स्क्वायर का 2d डैश, तो ये हो गया 5 5 × 2d डैश, तो ये माइनस का 10d डैश हो गया, और ये 6 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18d डैश स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहले इसमें हमने चेक किया कि a और b की वैल्यू रखने पे 0 तो नहीं हो रहा, 0 हो रहा था। फिर हमने ये भी नोटिस किया कि d डैश की जो डिग्री है वो बड़ी है d की डिग्री से, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर y लिख रहे हैं और नीचे d डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसलिए आपके लिए रिपीट कर दिया फिर से, आई थिंक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब फिर वैल्यू को पुट करके देख लें, 0 तो नहीं हो रहा, तो d की जगह 1 और d डैश की जगह 0 जब पुट अप किया तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, बट ये नॉन 0 थी और यहाँ से क्या मिला 1, तो आंसर क्या मिला y/1 e⁻x, यानी कि y⁻x। ठीक है, तो इस तरह से हमें PI की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसके बेस्ड क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ये सामने आपके क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर्स भी दे रखे हैं। अब मैंने इसमें पूरा लिखा है CF PI का, तो आप क्योंकि CF सीख चुके हैं तो आप पूरा कर लीजिएगा, जैसे आपकी CF की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और PI की जो प्रैक्टिस आपको करनी है। सो टेक केयर, राधे राधे।